नौशरवान, जी माँ हजूर। बेटा बड़ा उदास बिल्ली जैसा मुंह बनाया हुआ है। पूरे ड्रामे में तुमने इतना सीरियस रोल किया है। इतना सीरियस तो हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं होता। बेगम, आपने तो नौशरवान को उर्दन समझकर अटैक शुरू कर दिया है। हाथ हौला रखे, बेटा है हमारा, कोई कूड़े में से शापर इकट्ठे करने वाला तो नहीं। शुक्रिया अब्बा जान, मैं आया भी इसलिए था। आप दोनों के पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं ना, वो बाहर आ जाएं। दिल तो कर रहा है कि आप सबके लिए चाय बना कर लाऊं, तुम मरो जल्दी लेके आओ। पर अब सब लोगों की बातें सुनकर इतना मजा आ रहा है जैसे मैं अलहमरा थिएटर में खड़ी हूँ। रहने दो कस्माल्ला, तुम्हारे हाथ की चाय पीता ही कौन है। देखें अब्बा जान, क्यों बेटा, तुम जान इस हाल की आखिरी केस तो। मेरे पास जो खुंडी छुरी है ना, उससे आपकी बात काट रही हूँ। लक्कड़ के हीरो नौशरवान, ये बताओ तुम्हें दूसरी शादी से क्या मिला? सिर्फ हाथ पांव काले और मुंह नीला? तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान में एक सिम का बैलेंस पूरा नहीं होता, और तुमने दूसरी सिम भी ले ली है। अब ये बताओ, ये जो तुम्हारी पहली बीबी कस्माल्ला है, ये क्या लॉटरी में से निकली है या हम इसको किस्तों पे लाए हैं? बात तो आपने सही की है बेगम। इसका जरा मेकअप देखो, सबसे महंगी 32 रुपए वाली सुर्खी लगाती है। क्या क्या तारीफ करूं। इसका सूट देखो, जरा नहीं सूट कर रहा। और इसके जरा बाल देखो, बाल बाल बच गए, कुत्ता विग लेके जा रहा था। आज तो इसने तुम्हारी खातिर 6 रुपए का चुन्ना भी मुंह पर लगाया है। बेगम, आपने तो इतनी लंबी कहानी सुना दी, इससे बेहतर था आप प्यासे कव्वे की कहानी सुना देती। इतनी तारीफ की क्या जरूरत थी माँ बेगम? क्यों बेटा, हजम नहीं हो रही? वैसे भी इसके मुंह में कीड़े पड़े हैं जो तुम्हारी तारीफ करे। सीधा 2 टके के ही कह देती। बेटा दिल में तुम्हें 100 दफा कहती हूँ, पर मजबूरी है, तुम्हारे मुंह पर नहीं कह सकती। उसकी क्या वजह है? कहीं इसके डेले ही ना बाहर आ जाए। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्या चाहती हो? हाँ बताओ कस्माला बेटा। मैं चाहती हूँ कि नौशरवान जब भी मुझे देखें झोलियां उठा उठा कर आप दोनों को बद्दुआएं दें। क्या कह रही हो बहू? मेरा मतलब मैं दुआ कह नहीं सकती, वो मेरी सोकन है, इसलिए थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। नौशरवान बेटा, जी अम्मा हजूर। अगर तो तुम्हें कस्माला पसंद है तो रख लेते हैं, वरना इसे दे के 2 प्यालियां ले लेते हैं। नहीं बेगम, ये हमारी शान के खिलाफ है। कम से कम 4 प्यालियां तो मिलनी चाहिए। आप अपना शटर बंद ही रखें, आपको क्या पता मार्केट में रद्दी का रेट क्या चल रहा है। माँ, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, फिर कहते हैं प्योते गया है। आप सीधी तरह नहीं तो जलेबी की तरह बता दें क्या कहना चाहती है। देखे कैसे घूर रहा है, जैसे मैं 26वीं तरमीम हूँ। आप बस इस नकली दाढ़ी वाले से इतना कह दें, खराटे मारने बेशक ना छोड़ें, बस दुआ को छोड़ दें। बहू, कस्माला का मुंह तो अच्छा नहीं, पर उसने बात अच्छी की है। शुक्रिया अब्बा जान, मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे बड़े पतीले की याद आती है। कस्माला बेटा, 50 साल पहले जहेज में बड़े पतीलों का ही रिवाज था। बेगम, आपने बात छेड़ ही दी है, तो मैं भी कुछ अर्ज करूं, अगर आपके झाड़ू बेलने से अमान पाऊं तो। अब्बा जान, आप सचमुच के चौधरी हैं या फिर सिर्फ नंबर प्लेट ही लगाई हुई है? जो कहना चाहते हैं खुल के कहें। कस्माला, चौधरी दा हुक्का ठंडा ही रहने दे, दोबारा ताजा करने की कोशिश न कर। पहले ही बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी चिलम बुझाई है। बेगम, शुक्र अदा करें, मैंने आपको चिदरानी की तरह रखा है। अगर आपकी शादी आपके मामू के बेटे के साथ हो जाती तो इस वक्त गांव की दीवारों पर पाथियां लगा रही होती। अब्बा जान, अपने 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अम्मा जान, आपका समय शुरू होता है अब। कस्माला बेटा, तुम्हारे जैसे रेफरी होते हैं जिसको दोनों टीमें मिलकर फैंटा लगाती हैं। नौशरवान, तुम दुआ को छोड़ दो। छोड़ती है मेरी जूती। यही बेहतर रहेगा। हाथ लपेट के मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। नौशरवान बेटा, मैंने मुंह से दूर में सफेद नहीं की। जिनकी 2-2 बीवियां होती हैं उनके ज्यादातर दोस्त न्यूरो फिजिशियन होते हैं। मेरी बात को ज्यादा सीरियस मत लेना नौशरवान,
क्योंकि तुम्हें पता है मैं कॉमेडी इसी अंदाज में करता हूँ। मैं जानता हूँ अब्बा जान। तो फिर सख्त फैसला करना होगा। सही कहा आपने। मैं भी चाहता हूँ सख्त फैसला करके तीसरी शादी कर लूँ। बेशक 4-5 कर लो, लेकिन पहले दुआ को तलाक दो। अपनी जुबान को लगाम दें। अगर मुझे किसी ने तलाक दिलाने की कोशिश की तो मैं आप सबको गंजा करके हाथ में कटोरा पकड़ा के किसी सिग्नल पर बिठा दूंगी। इतने हैरान ना हो, मैंने भी कॉमेडी की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? गार्ड ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। गार्ड को तो पता ही नहीं, मैं तो पिछली दीवार टॉप कर आई हूँ। लेकिन आप लोगों ने दीवार पर जो शीशे लगाए हैं उसकी वजह से मेरा दुपट्टा पाट गया है। दुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? आप लोगों को लगता है नौशरवान को जहर मैंने दिया है? मेरे पास तो शेव करवाने के लिए भी पैसे नहीं होते। जहर कहाँ से लाती? ये हरकत जरूर किसी घटिया, कमजोर, नीच, जलील ने की है। क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो तुम शुरू कर लो। देखिए बजान, इतना महंगा सूट पहनकर कोई बकवास कर सकता है? आप बोलते क्यों नहीं? पुलिस जैसा मुंह पर आके बैठे हुए हैं। अगर तुमने जहर नहीं दिया तो हीर के चाचे ने दिया है। बाबा साईं से कहें कि अपना जुर्म कबूल कर ले। मैं इसे अपना पुराना पर्स भी दे दूंगी, वरना मैंने आपको गेट पर बिठा देना है। कसमाला, इसमें मेरा क्या कसूर है? इतनी बड़ी मूछें रख के बंदे से बोला नहीं जाता, मुंह थक जाता है। मैंने तो अब तक तुम्हारी साइड ली है और तुम मुझे ही साइड कराने के चक्कर में हो। कसमाला, ज्यादा शौकी ना बनो। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तब तक तुम्हारे सर में से कोई जूं भी नहीं निकाल सकता, बल्कि तुम्हारी लीखों को भी कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वो अलग बात है, तुम्हारे साथ रह के मुझे भी जिम्मे पड़नी है। अच्छा, अब मैं समझा। हमारे घर के हालात जूं के तू क्यों है। बाजान, आपने तो कभी अपने दांत नहीं साफ किए, पर मुझे सफाई का मौका दें। ठीक है दुआ, पहले मेरे कमरे की सफाई कर दो। माँ, ये आपकी बहू है अभी भी। नौशरवान, यही तो स्यापा है। ये बदकिस्मती से हमारे घर की बहू है। देख लो बहू कहाँ है, मेरे धुंडी में खारिज होना शुरू हो गई है। अब्बाजान, आपने पहले नहीं बताया? इसका तो बड़ा आसान इलाज है। वो क्या? उल्टा लेट कर 1 घंटा सांस बंद कर लें। दुआ, इस वक्त तुम जाओ यहाँ से और 20 साल से पहले वापस नहीं आना। इस वक्त हमारा फजूल टाइम बर्बाद मत करो। यही बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर एक वादा करें, जब तक मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती नौशरवान मुझे तलाक का चिमटा नहीं मारेगा। बेगम साहिबा, आप ही वादा करें, क्योंकि मेरे वादे पर कोई यकीन नहीं करता। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दुआ, तुमको इस वक्त जाना पड़ेगा। ठीक है, रक्षिदा किराया ते दियो।